आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विदेश दौरे पर रवाना हुए मुख्यमंत्री साय तलाशेंगे निवेश और रोजगार के अवसर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी रवाना। आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों पर संकट, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कोर्ट ने जारी किया वारंट। कुत्ते का जूठा भोजन परोसने का मामला, अदालत ने छात्रों को 25-25 हजार रुपए देने के दिए दिशा निर्देश। स्वयं सहायता समूह ने किया बच्चों को खाना वितरित। नए सिपह सलार, सियासत अपार। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने साधा निशाना, पीसीसी चीफ ने कटाक्ष किया। सूदखोर तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट खारिज की जमानत याचिका। 7 एफआईआर पर व्यक्तिगत शपथ पत्र सहित जवाब मांगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके साथ प्रवास पर जाने वालों में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और उद्योग सचिव रजत कुमार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय 31 अगस्त को रायपुर लौटेंगे। सीएम के इस प्रस्तावित प्रवास के चलते ही कल यानी कि बुधवार को 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। वहीं बुधवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग भी मंगलवार को पूरी कर ली गई। सीएम का यह प्रवास कई मायनों में खास है। वे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने के उपायों पर विदेशी प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकते हैं। बताया गया है कि इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में बड़े और नामी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी भेंट व चर्चा करेंगे। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फ्रूट प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया एक्सपो में शामिल जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं और सभी आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को अंजाम देने में शामिल आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 20 अगस्त को इन सभी अधिकारियों को रायपुर की अदालत में पेश होना था, मगर एक भी अधिकारी अदालत में नहीं पहुंचा। इस वजह से कोर्ट ने अब इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। ईओडब्ल्यू के वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आबकारी विभाग के अधिकारियों के मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इन अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष अदालत और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई है। 20 अगस्त को अगर यह आबकारी अधिकारी अदालत में पेश होते तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इस जोखिम को देखते हुए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। अब अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके बावजूद अब अगर अधिकारी सामने नहीं आते तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पे छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में पिछले महीने कथित तौर पर कुत्ते का जूठा भोजन छात्रों को परोसे जाने के मामले में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक छात्र को 1 महीने के भीतर 25-25 हजार रुपए का भुगतान करे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छात्रों के बयान के अनुसार 28 जुलाई को एक कुत्ते ने स्कूल में एक स्वयं सहायता समूह यानी SHP द्वारा तैयार किए जा रहे मध्याह्न भोजन को जूठा कर दिया था और जब छात्रों ने शिक्षकों को इसकी सूचना दी तब उन्होंने समूह के सदस्यों को छात्रों को यह खाना न परोसने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को खाना वितरित कर दिया। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सभी ने इस बात का विश्लेषण शुरू कर दिया कि ये चेहरे ही क्यों, इन्हें ये विभाग ही क्यों लाजमी है, इसके हर पहलू पर राय रखी गई। लेकिन नए मंत्रियों को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया सबसे अलग रही। विपक्ष के मंत्रिमंडल विस्तार की बधाई भी दी, लेकिन तीखे तंज के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर नए मंत्रियों को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही साथ दावेदार सीनियर विधायकों की फोटो के साथ तंज कसते हुए PCC चीफ ने कटाक्ष किया और कहा कि प्रदेश भाजपा को नया मार्गदर्शक मंडल मिलने पर बधाई। वरिष्ठ नेताओं के सूट बेकार चले गए, टेलर को फायदा हो गया। बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक राजेश मूणत ने तो कांग्रेस कह रही है कि तीनों मंत्री मुख्यमंत्री की पसंद के नहीं हैं, एक संघ की पसंद है, दूसरे उद्योगपति की, तो तीसरा मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त सियासी सौदेबाजी वाले गणित के जरिए मंत्री बने। बीजेपी ने वरिष्ठता अनुभव सभी को दरकिनार कर दिया है। सवाल है कि इन आरोपों में दम है या फिर ये महज विपक्षी मानसिकता है। सूदखोरी और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी रायपुर के हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल CBI कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार तोमर बंधुओं ने 6 अलग अलग मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों की जमानत याचिका में शपथ पत्र ही नहीं जोड़ा गया था। आपको बता दें कि सूदखोर तोमर बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर से दर्ज 7 FIR को लेकर SP से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने रायपुर SP से पूछा है कि किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने उन्हें व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो